हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का 5th चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड मीन्स अम्ल, बेसिस मीन्स क्षारक एंड सॉल्ट मीन्स लवण। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, साधारण नमक, चीनी और सिरके जैसे कई सारे सबस्टांसेस का यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट एक ही होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सबस्टांसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। चलिए हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कुछ खाने वाली सबस्टांसेस का टेस्ट जो कि 5.1 टेबल में दिया गया है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सबस्टांसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आप इनमें से किसी भी सबस्टांस का टेस्ट नहीं किया है तो फिर उसे टेस्ट करिए और जो रिज़ल्ट आपको पता चलता है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी है, टेबल 5.1 में आपको सबमिट करना यानी कि लिखना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कॉशन, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ऐसा कोई भी चीज़ टेस्ट मत करिए जब तक कि आपको कहा ना जाए। दूसरा पॉइंट, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और कोई भी चीज़ ऐसा टच मत करिए जो कि आपको कहा ना जाए। देखते स्टूडेंट्स, टेबल 5.1 में हमारे पास क्या दिया रखा है। सबस्टांसेस का नेम दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरीन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, अमला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स और अनराइप मैंगो। ये सारी चीज़ें हमारे पास दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल में दिए गए सबस्टांसेस का टेस्ट हमें लिखना है। लेमन जूस का टेस्ट जैसे कि कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है, ये भी खट्टा होता है। विनेगर का टेस्ट कैसा होता है, यानी कि सिरका का टेस्ट कैसा होता है, तो ये भी खट्टा होता है। कर्ड का टेस्ट ये भी खट्टा। टैमरीन का टेस्ट ये भी खट्टा। शुगर का टेस्ट तो ये मीठा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एनी अदर लिखेंगे। कॉमन सॉल्ट, इसका टेस्ट स्टूडेंट सॉल्टी होता है यानी कि नमकीन होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें एनी अदर लिखेंगे। अमला यानी कि जो रिखिया होता है उसको हम लोग अमला कहते हैं, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका भी टेस्ट खट्टा होता है। बेकिंग सोडा स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा का टेस्ट होता है वो भी वो खट्टा नहीं, कड़वा होता है। यानी कि एक ये बेस है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है, यानी कि इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका लगता रहता है, मतलब इसका टेस्ट कैसा है, बिटर है। ग्रेप्स तो अंगूर, इसका टेस्ट कैसा होता है, ये भी खट्टा होता है। अनराइप मैंगो यानी कि कच्चा आम, इसका टेस्ट भी खट्टा होता है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कौन कौन से सबस्टांसेस का टेस्ट कैसा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सबस्टांसेस टेस्ट सोअर। आपने पाया कि इनमें से कुछ सबस्टांसेस का टेस्ट खट्टा है, सम टेस्ट बिटर, यानी कि कुछ सबस्टांसेस का टेस्ट कड़वा है। सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी, और इसमें से कुछ का टेस्ट मीठा है और कुछ का टेस्ट नमकीन है। देखते स्टूडेंट्स 5.1 एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोअर। दही, नींबू का जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, और जो सिरका है इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। दीज सबस्टांसेस टेस्ट सोअर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सबस्टांसेस का टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है, यानी कि अम्ल होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज एसिडिक। ऐसे सबस्टांसेस का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है, एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसियर विच मीन्स सोअर। ये एसिड
वर्ड जो है कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से, और ये लैटिन वर्ड कौन सा है, एसियर है, जिसका मतलब खट्टा होता है। द एसिड्स इन दी सबस्टांसेस आर नेचुरल एसिड्स। इन सबस्टांसेस के अंदर जो एसिड है इसको हम लोग प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, यानी कि नेचुरल एसिड कहते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो जो सबस्टांस टेस्ट में खट्टा होगा ज़्यादातर उसके अंदर क्या होगा, एसिड्स होगा। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोअर, क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वॉट इज़ इट टेस्ट, अगर खट्टा नहीं होता है फिर इसका टेस्ट कैसा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोअर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है जिसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एसिड्स नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर इसके सॉल्यूशंस को फिंगर अपने उंगलियों के बीच में अगर रगड़ें, इट फील्स सोपी, तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सबस्टांसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस, ऐसे सबस्टांसेस जिसका टेस्ट कड़वा होता है और छूने पे साबुन जैसा महसूस होता है, जैसे हम लोग साबुन को छूते चिकना महसूस होता है, तो ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, यानी कि क्षार कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज सैड टू बी बेसिक, ऐसे सबस्टांसेस का नेचर यानी कि ऐसे सबस्टांसेस का स्वभाव क्या कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है, बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सबस्टांस हाउ डू यू फाइंड इट्स नेचर, अगर हम किसी सबस्टांस को टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें उसका नेचर कैसे पता चलेगा। A special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic, कुछ खास तरह के सबस्टांसेस होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कि सबस्टांस एसिडिक है या फिर बेसिक है। These substances are known as indicators, ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acidic or a basic substance, इंडिकेटर्स को ऐसे सॉल्यूशंस में मिलाया जाए जो कि एसिडिक और बेसिक सबस्टांसेस से बना हो तो फिर इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसको हम लोग गुड़हल भी कहते हैं, ETC आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज का पंखुड़ियाँ जिसको गुड़हल भी कहते हैं हम लोग, ये सब कुछ नेचर में पाए जाने वाले यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स के नाम बताइए, तो आप लोगों को बताना होगा चाइना रोज, टर्मेरिक और जो हमारे पास है लिटमस, ये सबको आप लोगों को बताना होगा आंसर। क्या आप लोग जानते हैं, डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, मतलब कि यहाँ पर एसिड का नाम दे रखा है और कहाँ पाया जाता है एसिड वो भी दे रखा है हमारे पास। देखिए एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, विनेगर में, यानी कि सिरके में कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, एंट्स स्टिंग, यानी कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब चींटी हमें बाइट करती है, काटती है, तो उसके अंदर से फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में पेन होता है। सिट्रिक एसिड जो कहाँ पाया था स्टूडेंट्स, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, ETC, यानी कि सिट्रिक एसिड ऐसे फ्रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, कर्ड में, कर्ड में यानी कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, स्पाइनेक, यानी कि पालक जो होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन C के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ पाया जाता है, अमला में, सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। टार्ट्रिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स,
टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो ईटीसी। यानी कि इमली, अंगूर और कच्चे आम सब में कौन से एसिड पाए जाते हैं? टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं, टार्टेरिक एसिड। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड एबव अकर इन नेचर। मतलब कि ऊपर में जितने भी एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, ऊपर में जितने भी एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, ये सब प्रकृति में पाए जाने वाले एसिड्स हैं। यानी कि ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड्स हैं और ये एसिड्स ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है हमारे लिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ बेसिस के नाम भी दिए रखे हैं। देखते हैं इसको हम लोग, कौन सा बेस कहाँ पाया जाता है। नेम ऑफ बेस फाउंड इन, मतलब कि बेस का नाम दिया रखा है और कहाँ पाया जाता है वो भी दिया रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का नाम है जो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी, इसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स कहाँ पाया जाता है? विंडो क्लीनर, यानी कि खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो हम लोग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? सोप में, यानी कि साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया के मिल्क में कौन सा बेस पाया जाता है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, बूझो कहता है यहाँ पे, कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टांसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। बूझो कहता है क्या मैं सभी सबस्टांसेस को टेस्ट कर सकता हूँ उसका टेस्ट पता करने के लिए? तो पहली कहती है यहाँ पे स्टूडेंट्स, नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन। नहीं, क्या तुमने जो क्वेश्चन ऊपर में दिया रखा है सावधानी बरतने के लिए, क्या उसको तुमने नहीं पढ़ा? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सबस्टांसेस, हमें वैसे सबस्टांसेस को टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसको हम नहीं जानते हैं। दे कुड हार्म अस, वे हमें हानि पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, शायद बूझो ने वो क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, आप लोग लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसा कोई सबस्टांस को आप लोग टेस्ट कर लोगे जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है। तो क्वेश्चंस याद रखने हैं। 5.2 में क्या दे रखा है? नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं उसके बारे में। लिटमस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लिटमस के बारे में। और नेचुरल डाई, लिटमस को हम लोग नेचुरल डाई भी कहते हैं स्टूडेंट्स, प्राकृतिक डाई भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, डाई का मतलब रंजक होता है, यानी कि प्राकृतिक रंजक। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस, यानी कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक इंडिकेटर्स लिटमस ही है स्टूडेंट्स। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये कहाँ से निकाला जाता है स्टूडेंट्स? लाइकन से। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म का नाम होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ मिल करके रहते हैं, फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिगर 5.1 में दिया रखा है स्टूडेंट्स, देखते हैं 5.1 में हमारे पास क्या फिगर है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 5.1 यही है स्टूडेंट्स। देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं। इसी से निकाला जाता है क्या चीज़ स्टूडेंट्स? लिटमस हमें यही से प्राप्त होता है, लाइकन से। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इट हैज़ अ माउथ, जिसको हम लोग पर्पल कहते हैं, पर्पल एक कलर का नाम है। कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल वाटर में इसका कलर स्टूडेंट्स कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। When added to an acidic solution it turns red and when added to a basic solution it turns blue। जब भी हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? रेड हो जाता है। और जब इसको हम लोग बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? ब्लू हो जाता है।
इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन। ये हमें सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या फिर ये एक पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन एज लिटमस पेपर, जिसको हम लोग लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर के नाम से अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स। 5.1 में आप देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एक रेड है और ब्लू कलर का एक पेपर है। जो हम शॉप पे अगर जाएंगे तो हमें बोलना होगा लिटमस पेपर चाहिए, तो शॉपकीपर क्या बोलेंगे, हमें कौन सा चाहिए, रेड वाला या फिर ब्लू वाला, तो हमें बोलना होगा स्टूडेंट्स रेड वाला चाहिए या फिर ब्लू वाला। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्टिविटी है 5.1। देखिए पहला पॉइंट इस एक्टिविटी का क्या है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर या फिर टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, लेमन जूस के साथ कुछ वाटर को एक प्लास्टिक कप में मिक्स करना है, या फिर टेस्ट ट्यूब में या फिर टम्बलर में हम लोग क्या करना है, उसको मिक्स करना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने टेस्ट ट्यूब या फिर प्लास्टिक कप में हमने क्या किया था, एक सॉल्यूशन तैयार किया था लेमन जूस का और वाटर का, इसको हमें क्या करना है, रेड लिटमस पेपर के जो स्ट्रिप्स होते हैं इस पे हमें क्या करना है, बूंद डालना है उस पर। किस चीज़ की मदद से, ड्रॉपर की मदद से स्टूडेंट्स। किस चीज़ की मदद से, ड्रॉपर की मदद से। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या इसमें इसके कलर में कोई चेंज आता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब यही चीज़ हमें ब्लू लिटमस पेपर के साथ करने हैं। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, अगर इसके कलर में कोई चेंज आया तो इसको हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सबस्टांसेस। अब हमें सेम यही एक्टिविटी कुछ दिए गए सबस्टांसेस के साथ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, टैप वाटर, हमारे पास कौन सा वाटर है, टैप वाटर का मतलब होता है नल का पानी। डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने सारे सबस्टांसेस दे रखे हैं, इस सब के साथ हमें वही एक्टिविटी करना है जो हमने अभी किसके साथ किया स्टूडेंट्स, लिटमस पेपर के साथ जो किया, बिल्कुल इसके साथ भी हमें वही सब करना है। टैप वाटर का मतलब होता है नल का पानी। डिटर्जेंट सॉल्यूशन यानी कि सर्फ का सॉल्यूशन, जैसे कि पानी में हमें सर्फ को घोल करके रखना है, वही सॉल्यूशन लेना है। एरेटेड ड्रिंक यानी कि जो पेय पदार्थ होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक सब इस टाइप का हो गया। सोप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन बनाना है, हमें क्या करना है, पानी में साबुन को घोलना है और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको लेना है हमें। शैम्पू लेना है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, साधारण नमक का विलयन लेना है। शुगर सॉल्यूशन यानी कि पानी में चीनी मिला करके जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो हमें लेना है। विनेगर लेना है हमें, सिरका। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेना है, बेकिंग सोडा को हमें वाटर में मिला करके इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो हमें लेना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क हमें लेना है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, धोने वाला सोडा जो होता है उसका सॉल्यूशन हमें लेना है। लाइम वाटर, और फिर नींबू का पानी हमें लेना है, नींबू पानी हमें लेना है। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, अगर संभव हो स्टूडेंट्स तो ये सॉल्यूशन हमें कौन से वाटर में बनाना है, डिस्टिल्ड वाटर। देखते स्टूडेंट्स, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर है जिसको बॉयल करके वाटर वेपर बनाया जाता है और फिर उसे कंडेंस कर लिक्विड फॉर्म में दूसरे कंटेनर में रख लिया जाता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब पहले वाले कंटेनर में ही रह जाता है।
इसलिए डिस्टिल्ड वाटर एक प्रकार का शुद्ध पानी होता है। अब समझ में आया स्टूडेंट्स, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, यानी कि प्योर वाटर होता है जो कि वेपराइजेशन करने के बाद फिर उस वेपर को, वाटर वेपर को कंडेंस करने के बाद फिर से लिक्विड फॉर्म में जो स्टोर करते हैं उस पानी को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 5.2। आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन आपने तैयार किया डिस्टिल्ड वाटर में, वो ऑब्जर्वेशंस आपको 5.2 टेबल में नोट करने हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ है 5.2 टेबल। इन योर टेबल आर देयर एनी सबस्टांसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। आपके टेबल में जो आपने नोट किया, क्या उसमें से कोई ऐसा सबस्टांस है जिसमें लिटमस का कोई इफेक्ट ना पड़ा हो? उस सबस्टांस का फिर नाम लिखिए। नेम दो सबस्टांसेस। द सॉल्यूशंस which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। ऐसे सॉल्यूशंस जो ना ही ब्लू और ना ही रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाता है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। दीज सबस्टांसेस आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे सबस्टांसेस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजोल्व सम लाइम चूना इन वाटर इन अ बॉटल। लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? लाइम यानी कि चूना को पानी से मिक्स करना होगा। वो किस चीज़ में? बॉटल के अंदर। स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। अब क्या करना है? उस सोल्यूशन को खूब हिलाना है, खूब बढ़िया तरीके से घोल देना और फिर उसको कुछ समय के लिए रख देना है। पॉर अ लिटल फ्रॉम द टॉप। अब क्या करना है? उस सोल्यूशंस को ऊपर से, मतलब कि थोड़ा सा क्या करना है, उसको गिराना है। दिस इज लाइम वाटर। अब यही जो है क्या है? हमारा लाइम वाटर है। इस 5.2 में स्टूडेंट्स सारे जो सोल्यूशंस आपने बनाए हैं और उसका इफेक्ट लिटमस पेपर पर क्या आया है नहीं आया है, वो सारी चीज़ आपको इस टेबल में नोट करना है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बच्चे मिल करके कौन सा चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट, यहाँ पर कुछ बच्चे मिल करके यही लिटमस वाला यानी कि लिटमस पेपर वाला टेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जूम इन किया हुआ है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिटमस पेपर पर कलर चेंज हुआ है। ये पेपर है ब्लू कलर का, देखिए ये ब्लू कलर का पेपर है और इस पर कुछ बूंद डाला गया है सॉल्यूशन का। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कलर चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।